मैं अनिश गुप्ता आज आप सबके बीच में लाया हूँ क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आनुवांशिकता का नियम, जो कि आप सबने देखा होगा कि हर एक साल में ये पूछा जाता है। आनुवांशिकता मतलब होता क्या है? आनुवांशिक, अनु मतलब होता है छोटा सा अंश। जैसे कि हम आप सबको वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम आपको स्टार्टिंग से दे रहे हैं। एक हमारा हो गया लंबा पौधा इसमें पहले पौधों के बारे में कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब कैपिटल मतलब क्या हो गया? जो कि लंबा होता है बच्चों। क्या होता है? जो कि लंबा। और स्मॉल मतलब क्या होता है? आप सबने पढ़ा होगा, छोटा। स्मॉल मतलब क्या होता है? छोटा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लंबा, बौना लिख देते हैं हम। मेले में गए होगे सब, बौना तो बहुत जल्दी याद होता होगा। इसमें मेंडल ने एक नियम आप सबको बताया था, जबकि जो रिएक्शन या फिर जो संलयन हम पहले स्टेप में करेंगे, यहाँ पे स्टेप फर्स्ट लिखते हैं, तो जो पहले स्टेप में संलयन हम करेंगे उसका पहले का तीसरे के साथ होगा और बच्चों उसी प्रकार दूसरे का चौथे के साथ। सेम इसी का उल्टा हमारे दूसरे पीढ़ी में होगा। जैसे कि हम आपको दूसरा स्टेप भी यहाँ पे बता देते हैं, आगे आप सबको दिक्कत या फिर परेशानी कोई ना हो। इसी का उल्टा, तो पहले का दूसरे के साथ, पहले का दूसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ। ओके, अब इसमें मेंडल का ये पहला पीढ़ी है या फिर पहला संलयन आप इसे कह सकते हो। तो पहला संलयन, तो यहाँ पे क्या कहा है मेंडल ने? पहले का, इसको काउंटिंग 1 2 3 4। तो हमारा पहला नियम क्या होगा? पहले का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ। अब ये तो हो गया हमारा, ये तो हमने संलयन, इस क्रिया को कहा जाता है संलयन। ठीक है बच्चों। अब ये भैया हमारा बना क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या ये अपने माता पिता के समान है? बिल्कुल नहीं। अब हम मेंडल ने क्या कहा था? पहले पीढ़ी में या फिर पहले जनरेशन में आप जो क्रिया करोगे वो अपने माता पिता के समान नहीं होने वाला। जैसे कि बच्चे को आपने जब जन्म लेता है, तब आप सबको पता होगा, जब बच्चा जन्म लेता है तब अपने माता पिता के समान एकदम हूबहू हो पाता है? बिल्कुल नहीं हो पाता बच्चों। हो पाता है? नहीं हो पाता। उस जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे उसकी पीढ़ी बढ़ती है, जैसे कि अब बच्चा छोटा है तो अपने मम्मी या फिर पापा के समान तो दिखने वाला नहीं। जब बच्चा बड़ा हो गया तो बोलते भैया ये अपने मम्मी के ऊपर गए या फिर ये पापा के ऊपर गए। सेम प्रोसेस दूसरे स्टेप में। ये क्लियर हो गया तो इसको आप मिटा सकते हैं। चलो ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। क्लियर है बच्चों? हम खाली ज़्यादा नहीं है, ये मिट गए, हमारा प्रोसेस खत्म। चलो, हमारा प्राप्त क्या होता? हमारे पहली पीढ़ी में, फर्स्ट जनरेशन, हमें क्या प्राप्त होता? कैपिटल टी स्मॉल टी। अबे भैया अशुद्ध पौधे हैं या फिर अशुद्ध, इसमें आप पहचान नहीं कर सकते हो भैया मम्मी के ऊपर गया कि पापा के ऊपर गया। चलो दूसरे स्टेप में, पहले का दूसरे के साथ। अब भी क्रिया नहीं हो पा रही। हमारी क्रिया हमेशा 3 जनरेशन में होती है बच्चों। अब जो पहला होगा उसमें तो आप पता नहीं लगा सकते। जैसे कि बच्चा 10 साल का होगा तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि मम्मी के समान है फिर पापा के समान। उसी प्रकार जब तीसरे स्टेप में हमारी क्रिया आगे बढ़ती है, सेम यही प्रोसेस होता है। पहले का दूसरे के साथ और तीसरे का चौथे के साथ। आ जाओ करते हैं हम। अब पहले का दूसरे के साथ, चलो हम यहीं से क्रिया कर दें तो हमारा सेम हो गया। हम ज़्यादातर पहचान नहीं पाते। चलो यहाँ पे भी अब भैया आ गया फिर से वही जनरेशन। आप अब क्या करोगे? अब ये तो क्रिया करेंगे नहीं, अब इसी का विपरीत होगा बच्चों। क्या होगा? इसी का विपरीत, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे लगाना होगा। तो सेम, ये तो इसके समान हम कर नहीं सकते, इसीलिए हम इसी का विपरीत क्या करेंगे? पहले का, तो पहले का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ। चलो ये वीडियो हम ये देखो, कैपिटल टी सॉरी बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हम एक कंडीशन में मान सकते हैं, ये हमारा क्या है, इसको हम
कैपिटल टी को यहाँ मानते हैं, हम यहाँ पे लिख देते, ठीक है। कैपिटल टी ये हमारे हो गए जनक। जनक में कौन कौन आ जाते हैं बच्चों? माता और पिता। अब माता पिता तो आ गए, अब इन्हीं के समान एक क्या बना है? छोटा सा शिशु, जिसे आप कहेंगे स्मॉल बेबी। बेबी क्या होता है? छोटा होता है। अब बच्चों आप सबने देखा होगा एक एक केस में जो कि जुड़वा बच्चे हो जाते हैं या फिर किन्नर हो जाते हैं, खुली भाषा में हम कहेंगे छक्का। अब आप सबको ये तो क्लियर हो गया, आप सब क्लियर हो गया? ओके, चलो इसको मिटा देते हैं हम। अब आते हैं हम आपने जनक तो देख लिया। अब सबसे सिंपल या सबसे आसान भाषा में आप सबको बता दें कि गुणसूत्र क्या होता है। एक माता का गुणसूत्र क्या होता है और एक पिता का गुणसूत्र क्या होता है, ठीक है। पहले माता और पिता से स्टार्ट हो गया, क्योंकि हम सब ने जन्म किससे लिया है? माँ से। बिना पापा के योगदान के हम जन्म ले सकते थे या फिर मम्मा हमें जन्म दे सकती थी? बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं। माता, इसकी अब हम पहचान कैसे करेंगे बच्चों? कोई आइडिया नहीं। जो एकदम समान होगा, जैसे कि XX, ये किसका है? माता का गुणसूत्र। जो XY होगा, हमेशा आप सबने सुना होगा बच्चे बहुत कम केस में पापा के ऊपर जाते, अधिकतर केस में किसके ऊपर जाते हैं? माँ के लाडलों के ऊपर। किसके? माँ के। अब सिंपल सी भाषा, आप सबके मन में क्वेश्चन होगा या फिर एक डाउट होगा, सर इसमें संलयन कैसे कराए कि हम हूबहू बन जाए? तो मेंडल का नियम अपनाएंगे। पहले का तीसरे के साथ, दूसरे का चौथे के साथ। बन गया बच्चों। अब ये देखो XY बन गया, सेम बना। अब मेंडल ने क्या कहा था दूसरे नियम में? पहले का दूसरे के साथ, तीसरे का चौथे के साथ। तो XX और XY अब आ गया बच्चों पहले का तीसरे के साथ। यहां तक आप सब क्लियर हो? चलो इसको हम रफ करते हैं। तो 2 जनरेशन हो गया था, आप सबको पता चल गया था। दूसरी जनरेशन में हमें क्या प्राप्त होता है? XX और XY। चलो अब हम इसको क्या करते हैं? अब ये बच्चों इसका पहले हम आकार समझ लेते हैं। क्या समझते हैं? आकार। इसका Y ही क्यों बना, इसका X ही क्यों बना? जब मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन करते हैं, जब जनन की क्रिया स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, तब माता के गर्भ में जो माता का गर्भ होता है, उसमें जो पिता का वीर, साधारण सी भाषा में कह दे सीमन, जो सेक्स करते समय जो माता के गर्भ में प्रवेश करता है, पिता का वीर क्या प्रवेश करता है? वीर। अब वो बच्चों एक कोशिका तो होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी बच्चों। कह दे अगर हमारे थोड़ा सा हाथ कट गया, इसमें से खाली खून तो बहुत निकल रहा है, क्या कहते खाली इसमें से एक सेल निकल रहा है? बिल्कुल नहीं बच्चों, इसमें हजारों सेल निकल रही है, लाखों कोशिका निकल रही है। उसी प्रकार उस वीर में जो कोशिका होती है वो एक नहीं होती, असंख्य होती। जैसे कि अब हम एक सपोज दैट एक एग्जांपल लेंगे, किसका? एक पॉलिथीन का लेंगे या फिर एक पेपर का ले लेंगे। एक पेपर हमने यहाँ पे A/4 का लटका दे, उस पर पत्थर फेंक रहे, एक से फटेगा नहीं फटेगा, 2 से फटेगा नहीं, लेकिन जब हम लगातार उस पर 10, 20, 50, 100 पत्थर मारेंगे तो उसको ब्रेक होना है, फटना है ये। उसी प्रकार ये जो माताओं के अंदर जो गर्भ की थैली होती है, ये थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है। क्या हो जाती है? थोड़ी सी ब्रेक। जिसकी ब्रेक होने से भैया अगर दरवाज़ा खुला हो तो हम आसानी से जा पाएंगे, अगर दरवाज़ा बंद होगा तो हमें भैया खोलो, तो भैया नहीं खुलने वाला, वो उसको धक्का मारो। उसी प्रकार ये सेल भी क्या होती है? उसे धक्का मारती है। ये इनका मार्ग जब खुल जाता है तो भैया इसमें एंट्री करती है, तो धीरे धीरे किसका रूप धारण करती है? एक सेल का। आप सबने चूजा देखा होगा, सेम उसी प्रकार का इसमें भी हो जाता है। क्लियर हुआ?
तो जब भैया माता के गर्भ में सेल आ गया, एक शिशु का जन्म हो गया उसमें, तो माता कितने महीने तक उसको रखती है बच्चों? 9 महीने तक। ठीक है, इसको रफ करते, ये तो आप सबने क्लियर होगा। तो भाई ये गुणसूत्र भी आप सबका क्लियर हो गया। चलो इसको रफ करते हैं। अब आप सबके मन में आता होगा, सर आपने मेल फीमेल का तो गुणसूत्र बता दे, तो किन्नर का क्या होता है, छक्कों का क्या गुणसूत्र होता है? तो बच्चे उनका कुछ नहीं होता, डबल एक्स वाई, डबल एक्स वाई। ये भैया क्यों वाई हो गए? आप सबने देखा होगा जो छक्के होते हैं अधिकतर फीमेल से मिलते हैं, मेल से बहुत कम केस में मिलते हैं। जैसे कि 80% वो फीमेल में है, तो 10-20% क्या होगा वो मेल में होगा। MF क्लियर हो बच्चों? चलो ठीक है, रफ कर दे। बिल्कुल। अब आप सबको हम समझा देंगे इसमें पूर्ण संलयन, अपूर्ण संलयन। ठीक है, चलो एक्स, चलो हम दोनों ही लेते, कोई इश्यू नहीं होता। अब भैया इनका एक्स ही क्यों मिला, इनका वाई क्यों मिला? यहाँ पे 2 साइकिल है, सॉरी 2 मोटरसाइकिल है। दो है। एक भैया चलेगा 1 लीटर तेल में 20 किलोमीटर। भैया दूसरा भी सेम चलेगा। चलो लेकिन भैया अब इसमें एक ट्विंस आ गया। क्या आ गया? इसमें ट्विंस आ गया। जब भैया हम इसमें 1 लीटर ना डाल के आधा लीटर डाल दे तो भैया कितना जाएंगे भैया? टोटल खाली 10 किलोमीटर। भैया ये आधा, चलो हम इसमें फिर आधा करेंगे। ये इनको 2 भागों में बांटेंगे, राम श्याम। चलो भैया आधा ये ले लिए, आधा ये ले लिए। भैया इनके पास लेकिन 2 भाई नहीं है, 2 भाई नहीं है, नहीं। चलो इन्होंने क्या किया, अपने एक हिस्सा तो ले लिया इन्होंने, एक अपने पड़ोसी का भी ले लिया। इनके पास भाई तो है नहीं, और कोई भी पड़ोसी अपना पूरा हिस्सा देने वाला नहीं है। तो चलो इन्होंने क्या कहा, पड़ोसी ने इनसे कहा भैया थोड़ा सा ले ले। तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और ले ले भाई, 3। चलो इतना ले ले। अब भैया ये तो टोटल खाली कितना किलोमीटर जाएंगे? सर 10 ये, 5 ये भी जाएंगे। ठीक है, टोटल 15 किलोमीटर। इनका भैया बता दो सर, 10 इनका और 10 इनके भाई का, टोटल 20। भैया इनका भी सेम केस होगा, 10 इनका 10 इनका, टोटल 20 किलो। अब भैया इनका तो अपना एक्स आकार मिल गया कि नहीं मिल गया? अब भैया इनका तो क्या रह गया, झूलते रह गए भैया, तो बन गया इनका क्या, वाई। आधे पे ही रुक जाए, क्योंकि इनके पास कितना फ्यूल कम है, पेट्रोल कितना कम है भैया, सीधे से भाषा में कह दे 250 ग्राम। चलो आए हो बच्चों, आप सबको ये समझ में आया होगा, आया नहीं पता था आया होगा। चलो ठीक है, हम आप सबको एक जाते जाते एक शायरी कह दो तो सुना दे, मिटा दे इसे। चलो ठीक, चलो मिटा देते हैं। कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में तुरंत आप कमेंट कीजिए, आप सबको आंसर तुरंत मिलेगा, जल्द से जल्द मिलने की कोशिश कीजिए। चलो हमने क्या था, शायरी। तो शायरी क्या है बच्चों पता है? जल्दी, वीडियो लंबा हो जा रहा है इसीलिए हम आप सबको शॉर्ट फॉर्म में बता देंगे। रख हौसला वो मंजर पे आएगा। रख हौसला, हौसला मतलब क्या होता है? हमें धैर्य रखना चाहिए। हौसला मतलब क्या होता है? हमें धैर्य रखना चाहिए। रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अगर हम धैर्य रखेंगे तो मंजर भी, मतलब जो हमें जिस चीज़ की प्राप्त करनी है वो आएगा टाइम। लेकिन जैसे भैया चींटी का एग्जांपल देते हैं आप सबको। चींटी एक बार दीवार पे चढ़ी तो धड़ाल से नीचे गई, चढ़ी धड़ाल से नीचे, चढ़ी नीचे। लेकिन एक समय ऐसा आता है बच्चों की डायरेक्ट चढ़ जाती है, चढ़ के अपना मिशन कामयाब करती है। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। आप भैया इनका, ये तो प्यासे थे, चींटी भैया जो हमारे थे वो प्यासे थे, वो समंदर के पास चल गई, समंदर खुद आया।
अगर वो कर्म करोगे आप सब, समुंदर खुद आ जाएगा नीचे। काट डालो दीवार को ही, काटो सीढ़ी को, आएगा कि नहीं आएगा? प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक गए क्या? नहीं, चलो ठीक है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थके ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थके ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर। अगर भैया चींटी थक जाती तो क्या मंजिल इसको मिलती? मिलने वाली नहीं थी। थके ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो भैया जब इसको खाना मिल जाएगा, फिर इसकी जब मंजिल मिल जाएगी तो मज़ा कितना आएगा? बहुत नाचेगा भैया, आनंदित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप सबसे नमस्कार, थैंक यू बच्चों।